हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक मास का पावन पुनीत महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में जो लोग स्नान करते हैं वो लोग ये 5 कहानियों को अवश्य कहते हैं। पहली कहानी होती है श्री गणेश जी की, दूसरी कहानी होती है श्री सत्यनारायण भगवान की, तीसरी होती है तुलसी माता की, चौथी होती है धर्मराज की और 5वीं होती है तपसी लपसी की। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री गणेश जी की कहानी। तो एक माँ बेटा थे। माँ बड़ी ही गरीब थी। वो दूसरों के घर में काम करके गुजारा चलाती थी। राधे। उसका एक बेटा था। बेटा गणेश जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखता था। वो जब भी वो हमेशा रोज का उसका नियम था, उसकी माँ उसको कुछ भी पैसे देती तो उसको ले जाके उससे वो लड्डू खरीदता और श्री गणेश भगवान को भोज में भोग लगाता और वही मंदिर में बैठा रहता। ना वो स्कूल जाता ना कुछ काम करता। अब इधर माँ बड़ी परेशान की लड़का स्कूल नहीं जाता, काम नहीं करता, मगर सुनता ही नहीं था वो। फिर एक बार क्या हुआ, उसने माँ ने कहा कि जाओ तुम स्कूल चले जाओ। तो वो स्कूल ना जाके फिर मंदिर में जाके बैठ गया। स्कूल नहीं गया, तब माँ को पता चला कि ये तो स्कूल नहीं गया, फिर बैठा हुआ है। तो बड़ी गुस्सा गुस्सा हुई और उसको डांटते हैं। जब वो घर आया तो उसको डांट के बोलती हैं कि न तू घर का काम करता न तू स्कूल जाता, जा तू घर से निकल जा। और ऐसा बोला तो माँ वो बेटा जाके मन गणेश जी के मंदिर में बैठ गया। अब तो सुबह से बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी को उसको देख के बड़ी दया आ गई कि ये सुबह से मेरे मंदिर में बैठा हुआ भूखा प्यासा, उसने कुछ खाया पिया नहीं है। तो गणेश जी फिर साकार रूप में आकर मुझसे बोलते हैं, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। तो वो बोलता है कि नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तो बोले नहीं मारेगी, माँ तो माँ होती है, माँ तो दुलार भी करती है कभी और मारती भी है। तो तुम चले जाओ। तो बोला नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। तो गणेश जी को दया आ गई। गणेश जी ने कहा कि तुम्हें भूख लगी होगी। गणेश जी ने उससे कहा कि बेटा तुम मेरी सूंड में हाथ डालो। तो जैसे ही उसने सूंड में हाथ डाला तो उसे विभिन्न प्रकार के पकवान मिले, जो उसने बड़े प्रेम से पकवानों को खाया, वो श्री गणेश जी के प्रसाद को पाया। फिर भी बैठा रहा, फिर भी नहीं गया। तब फिर गणेश जी बोले, बेटा घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें परेशान हो रही होगी। बोले प्रभु जी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो माँ मारेगी। अच्छा, बोले नहीं मारेगी, तू एक काम कर कि पीछे वो रखा हुआ है मेरा फूल बेलपत्र का ढेर लगा हुआ है, तो उनकी पोटली बना और वो लेके घर जा। अब फिर वो ठीक है, वो उसने कहा ठीक है प्रभु जाता हूँ। उसने पोटली बनाई और घर को चल दिया। पोटली का वजन तो शुरू में बहुत हल्का था, फूल बेलपत्र का कितना वजन रहता है, तो वो लेकर चला। मगर जैसे जैसे घर आया पोटली का वजन गरम भारी होते गई। पोटली घर आते आते बहुत भारी हो गई। बाहर से आवाज देता, माँ वहाँ दरवाजा खोलो। अब माँ अंदर से आई बड़बड़ाते हुए, मैंने इसको अभी मार के भगाया था, ये फिर आ गया मुझे परेशान करने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो पोटली का वजन संभल तो नहीं रहा था, उसने वहीं पोटली पटक दी। जब पोटली पटक दी तो पोटली में से खन्न की आवाज आई। तो खन्न की आवाज आई तो उसने माँ को बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो उसने खोलकर पोटली को देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, रुपया पैसा, सोना चांदी इत्यादि थे। तो उसने पूछा कि बेटा ये सब तुझे कहाँ से मिला, तूने कहीं चोरी चकारी करी, कहीं से वो करके आया, चोरी करके आया। बोला नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे तो मेरे गणेश जी ने दिया। तो बोले गणेश जी ने दिया, वो विश्वास नहीं हुआ। तो उसने फिर बताया कि गणेश जी ने मुझे किस प्रकार से ये सब दिया। तो फिर उसको विश्वास हुआ हो गया माँ को। तो माँ ने बोला है कि बेटा ये तेरे गणेश जी तेरे के सभी के। तो उसने बेटा बोलता है कि माँ, जो उनकी सेवा करे, जो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखे, तो सभी के भगवान। तो जिस प्रकार गणेश जी ने उनके भंडार भरे, सभी के भंडार भरे। और ऐसी ही हमारी ऐसे ही पुरुषोत्तम मास की कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।